हेलो एवरीवन। सो अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें मैंने एक शॉर्ट्स डाला था और उसमें मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, इन्फोर्सेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज मैंने पहले बता दिया है। अब मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, जिसमें अपने को पढ़ना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने जरूरी है। मतलब वो कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती है। तो सबसे पहला इसको बाइफरकेट अगर करें तो बोलेंगे कि अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 10 में दिया हुआ है। तो जो सेक्शन 10 में कंटेंट एलिमेंट दिया हुआ है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही जो नहीं दिया हुआ है वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं वो बता रहा हूं जो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एग्रीमेंट होना चाहिए। ऊपर डेफिनेशन हमने पढ़ा था, एग्रीमेंट होना चाहिए। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एज पर सेक्शन 2E, एग्रीमेंट का डेफिनेशन था। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि सामने वाले का कंसेंट जो है वो हम जोर जबरदस्ती दबाव में हमने प्राप्त नहीं किया हो, उसको मार पीट के उसका कंसेंट नहीं लिया हो। ठीक है, उसने अपनी इच्छा से वो कंसेंट दिया हो कि हाँ मैं आपका ये सामान खरीदना चाहता हूं इतने रुपए में, और उसने कंसेंट दिया हो कि हाँ मैं खरीदूंगा। क्लियर है? ओके। सेकंड, थर्ड, कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी। कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी जो है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब तीन लोग जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।